जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं चैत्र मास में चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन अर्थात चैत्र नवमी के दिन मनाए जाने वाले भगवान राम के जन्मोत्सव के पर्व राम नवमी की कथा के बारे में। दोस्तों, सनातन धर्म में राम नवमी का बहुत अधिक विशेष महत्व बताया गया है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम नवमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 21 अप्रैल दिन बुधवार को पड़ रही है और इस दिन पुनर्वसु छठ नक्षत्र में कर्क लग्न में भगवान राम का जन्म हुआ था। लेकिन इस बार कोरोना के चलते ज़्यादातर जगहों पर कर्फ्यू लगा हुआ है और मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि आप अपने घर पर रहकर अपने परिवार के सदस्यों के बीच ही भगवान राम के जन्म का पर्व मनाएं। साथ ही साथ अयोध्या में भी प्रमुख मंदिरों को बाहरी भक्तगणों के लिए बंद कर दिया गया है। मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना विधिवत तरीके से की जाएगी, जैसे अभी तक मनाई जाती रही है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं रामनवमी की कथा के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों में राम के साथ साथ 3 भ्राताओं के जन्म को लेकर एक पौराणिक कथा बताई गई है। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। पहली कौशल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी कैकेयी थी। उनमें से किसी को कोई भी संतान नहीं हो रही थी। बहुत वर्ष बीत चुके थे। राजा दशरथ निसंतान थे। इसके लिए उन्होंने बहुत अधिक उपाय किए, यज्ञ किए, दान पुण्य किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने राजऋषि की सलाह पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। प्रसाद में यज्ञ से निकली खीर को तीनों रानियों ने खा लिया। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने खुशखबरी सुनने को मिल गई, अर्थात तीनों रानियों ने एक साथ ही गर्भ धारण कर लिया था। जिसके बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को कौशल्या माता ने भगवान श्री राम को, कैकेयी ने भरत को और मां सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इनके जन्म से राजा दशरथ को उनके उत्तराधिकारी मिल गए और वे बहुत अधिक प्रसन्न हुए थे। उस दिन अयोध्या नगरी में जश्न और उल्लास का पर्व मनाया गया था। तभी से यह तिथि रामनवमी के रूप में मनाई जाने लगी। भगवान विष्णु ने यह जन्म मात्र मानव कल्याण के लिए लिया था। साथ ही साथ मानवों को पुरुषोत्तम आचरण का पालन करना सिखाने के लिए भी भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था। अपने इस अवतार में उन्होंने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की थी तथा एक आदर्श और कल्याणकारी समाज की भी स्थापना की थी, जिसका उदाहरण आज तक लोग अपनी आज की बातों और अपनी आज की समाज की प्रवृत्तियों को देखकर देते आ रहे हैं। अगस्त्य संहिता में उल्लेख मिलता है कि जिस वक्त प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था उस वक्त दोपहर का समय था। इसके साथ ही पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लगन और मेष राशि थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान राम के जन्म के वक्त सूर्य और 5 ग्रह शुभ दृष्टि में थे। इन सब खास योगों के बीच भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसके साथ ही गोस्वामी तुलसीदास ने रामनवमी के मौके पर अयोध्या में रामचरितमानस की शुरुआत भी की थी, अर्थात उसकी रचना का आरंभ रामनवमी के दिन से ही किया गया था। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी मांगलिक कार्य बिना सोचे विचारे, बिना किसी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा किए हुए पूरे दिन किसी भी समय किए जा सकते हैं। दोस्तों, रामनवमी पर्व से जुड़ी अन्य जानकारियां जैसे इस दिन के विशेष मंत्र, आरती तथा शुभ मुहूर्त जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत में या इस वीडियो के आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियोस आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे। आशा करते हैं कि रामनवमी की कथा की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा।